दोस्तों, क्या आप भी आईएएस आईपीएस बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन यह सोचकर परेशान हैं कि यूपीएससी एक तो कठिन एग्जाम है और दूसरा इसमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर हम आपसे यह कहें कि आप बिना यूपीएससी क्रैक किए भी आईएएस आईपीएस बन सकते हैं, तो क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? शायद नहीं, लेकिन हम आपको बताएंगे उन तरीकों के बारे में जिनसे आप आईएएस बन सकते हैं, वो भी बिना एग्जाम दिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी हर साल सिविल सर्विस परीक्षा आयोजित करती है। इसके जरिए आईएएस, आईपीएस, आईआरएस समेत कुल 24 अलग अलग सेवाओं पर भर्तियां की जाती हैं। यूपीएससी परीक्षा के लिए हर साल 10 लाख से अधिक एस्पिरेंट अप्लाई करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही एस्पिरेंट इस परीक्षा को पास कर पाते हैं। यह वैकेंसीज पर डिपेंड करता है, लेकिन कई लोग बिना यूपीएससी क्रैक किए भी आईएएस या फिर अन्य पदों पर ऑफिसर बन जाते हैं। ऐसा इसलिए मुमकिन हो पाता है क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 309 के तहत स्टेट सर्विसेज के सिविल सर्वेंट्स को प्रमोट करके आईएएस, आईपीएस आदि बनने का अधिकार दिया जाता है। एक डाटा के अनुसार साल 2015 में 468, 2016 में 335, 2017 में 664, 2018 में 362 और साल 2019 में 373 स्टेट सिविल सर्विस ऑफिसर्स को सेंट्रल सिविल ऑफिसर्स के रूप में प्रमोट किया गया, जिनमें कुल 204 आईएएस, 70 आईपीएस और 99 इंडियन फॉरेन सर्विसेज में ऑफिसर्स को प्रमोशन मिला। बिना यूपीएससी क्रैक किए आईएएस बनने के दो तरीके हैं। नंबर 1, राज्य सिविल सेवा परीक्षा यानी स्टेट पीसीएस पास करके। नंबर 2, सिविल सर्विसेज लेटरल एंट्री के जरिए। आइए जानते हैं कि पीसीएस ऑफिसर्स कैसे बनते हैं आईएएस। स्टेट पीसीएस पास करके सबसे पहले एसडीएम बनना होता है। एसडीएम के रूप में करीब 12 से 15 साल नौकरी करने के बाद प्रमोशन हो सकता है। हालांकि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रेगुलेशंस 1955 के अनुसार 8 साल के बाद आईएएस कैडर में प्रमोशन मिल जाता है। पीसीएस से आईएएस में प्रमोशन के नियम। पीसीएस अधिकारी के प्रमोशन के लिए कमेटी बनती है। इसमें राज्य सरकार के चीफ सेक्रेटरी, इसके अलावा सेवारत कैडर के सबसे सीनियर अधिकारी, राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग का प्रमुख कार्मिक या राजस्व विभाग का अधिकारी जिसकी रैंक राज्य के सचिव के बराबर या उससे ऊपर हो, इन सब के अलावा भारत सरकार द्वारा नामित 2 अधिकारी जिनकी रैंक जॉइंट सेक्रेटरी के बराबर या उससे ऊपर हो। यह कमेटी सरकार के पास भेजने के लिए अधिकारियों के एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट यानी एसीआर का एनालिसिस करती है। इसके अलावा अगर किसी अधिकारी के ऊपर कोई जांच चल रही है तो उसका नाम लिस्ट से बाहर कर दिया जाता है। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट लिस्ट पर फीडबैक स्टेट गवर्नमेंट को भेजती है। बात करें योग्यता की तो अधिकारी के खिलाफ कोई जांच नहीं चल रही हो। इसके अलावा सर्विस टाइम के दौरान कोई आरोप पत्र नहीं होना चाहिए। साथ ही अधिकारी की उम्र 54 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेटरल एंट्री से आईएएस कैसे बनते हैं? इसके लिए प्राइवेट कंपनी में 40 साल तक का कोई अधिकारी अप्लाई कर सकता है। उसके बाद कंपनी से रिलेटेड फील्ड में कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अप्लाई करने के बाद भारत सरकार की कैबिनेट सेक्रेटरी की अगुवाई वाली कंपनी के सामने इंटरव्यू देना होता है। लेटरल एंट्री से आईएएस कैसे बनते हैं? इसके लिए प्राइवेट कंपनी में 40 साल तक का कोई अधिकारी अप्लाई कर सकता है। उसके बाद कंपनी से रिलेटेड फील्ड में कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अप्लाई करने के बाद भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी की अगुवाई वाली कंपनी के सामने इंटरव्यू देना होता है। लेटर एंट्री के जरिए फाइनेंस, आर्थिक मामलों, खेती किसानी, सड़क, शिपिंग, पर्यावरण, नवीनीकरण, ऊर्जा और कॉमर्स डिपार्टमेंट में जॉइंट डायरेक्टर या सेक्रेटरी लेवल के पद पर नियुक्त किया जाता है। लेटरल एंट्री से नियुक्ति 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर होती है। तो दोस्तों, यह थे कुछ तरीके जिनसे आप बिना यूपीएससी क्रैक किए आईएएस या फिर अन्य सिविल सर्विसेज के पदों पर नियुक्ति पा सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, एक नए विषय के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।